प्रदूषण तो तभी कम होगा जबकि आप सड़कों से गाड़ियां हटाओगे। हमारे बस की है, हमसे नेता आकर के मशवरा लेना, हमसे राय ले, हम उन्हें योजना बताते हैं कैसे आप करोगे। प्रदूषण भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा। नेता महाराजा बन चुके हैं आज के नेता। जनता से मशवरा कहाँ लेती है, सिर्फ वोट लेती है। वोट चुनाव जब आता है ना तो जनता, हमारे देश की जनता है बेवकूफ, भारत मूर्खों का देश। ये जो टैग लगा हुआ ना उतरेगा नहीं। वो सरकारों के नेता मंच पे बुलाते हैं, ये मेरा घोषणा पत्र है, मैं आज ये कर दूंगा, कल वो कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा। लेकिन वो नेता कभी जनता जनार्दन से नहीं कहते कि आप में से कोई है, आकर के अपनी समस्याएं बताइए यहाँ मंच पे। 2016 में कहा था प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक एक भी बेघर नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने नहीं कहा। एक भी बेघर नहीं होगा। आज देख लो कितने करोड़ लोग बेघर हैं, उनके नाम पे 1 इंच जमीन भी नहीं है। मुंगेरी लाल खुद सपना देखता था अकेले, और हमारे नेता पूरे देशवासियों को रोज दिखाते हैं मुंगेरी लाल के सपने, और जनता उस सपनों में खो जाती है। कोई कहता है कांग्रेस जिंदाबाद, कोई कहता है बीजेपी जिंदाबाद। अरे मूर्खों, कोई जिंदाबाद नहीं है, जिंदाबाद हम और आप हैं। इस देश के नागरिक जिंदाबाद है, कोई नेता जिंदाबाद नहीं। केजरीवाल की जब सरकार आई थी उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था कि हम पॉल्यूशन को लेके सफाई करवाएंगे, हर चीज़ इस पे। लेकिन दिल्ली में अभी ट्रैफिक बदहाल है। ट्रैफिक के बारे में, और जो है कि जगह जगह पे लोगों को पेशाब करने का जो पेशाब घर है, इतने गंदे हैं, इतने बदबूदार है कि आप वहाँ पे खड़े हो जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, पेशाब करना भूल जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे। केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि पेशाब घरों की हालत कितना ज़रूरी है, और उसको सही कैसे करें और उसकी संख्या कैसे बढ़ाए, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये हमारा कामयाब हो। आप जगह जगह देखेंगे जहाँ लोगों को ज़रूरत है, जिस जगह को उस जगह की पहचान ही नहीं की जा रही है। आप ज़्यादा मत दूर जाओ या ये अजमेरी गेट चौक चले जाओ, अजमेरी गेट चौक से पहाड़गंज की तरफ लेफ्ट में आप मुड़ोगे, आपको ऐसी बदबू आएगी कि आप बेहोश हो जाओगे वहीं पे। अगर 5 मिनट आप खड़े रहो तो वाकई मेरी गारंटी है बेहोश हो जाओगे। उसकी देखभाल नहीं है। जाम की जो समस्या है, जाम की समस्या क्यों है, जाम की समस्या क्यों है, इस पे तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। जाम की समस्या क्यों है? सड़कों पे अवैध कब्जे, अवैध पार्किंग, सड़कों की छोड़िए, आप गली मोहल्ले जाम है, गलियों में अवैध पार्किंग, अवैध पार्किंग। अब क्यों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दे रहे हो भाई? जब उनके पास खुद की पार्किंग नहीं है, रखने की जगह नहीं है, आप गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो? सिर्फ राजस्व के लिए, राजस्व पैदा करने के लिए आप जनता का जीवन जो है आप कष्ट में डाल रहे हो। गाड़ियां लाइन से खड़ी रहती है, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक कॉलोनियों में, पार्किंग में नहीं खड़ी रहती। बाजार में जाने वाला जो है ना आदमी, वो जा नहीं सकता। बाजार में जाने वाला आदमी, दोनों तरफ पार्किंग, बीच में छोटा सा गलियारा, उसमें 1 लेन की गाड़ी चलने की जगह बाकी लेन पार्किंग, और उसके अलावा अवैध कब्जा, रेहड़ी पटरी, फलाने ढकाने, सब अपने आप के उस जगह के मालिक हो जाते हैं। करोड़ों की जगह, किसी जगह पे तो अवैध पार्किंग। जबरियन गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली के अंदर, जबरियन। आप मेरा चैनल दिखाना, जामा मस्जिद इलाके में चले जाओ, आप जामा मस्जिद इलाके में चले जाओ, आप दरियागंज लाल बत्ती से लेके जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट तक जाओगे, थोड़ी सी दूरी, कम से कम 500 मीटर अभी एमसीडी की पार्किंग दी गई है कस्तूरबा हॉस्पिटल के आगे। उसके बाद जितनी भी जगह अवैध पार्किंग, वहाँ के जो बाहुबली है, जो बदमाश हैं, वो उगाही करते हैं। एक गाड़ियों का 200 रुपया पार्किंग का रेट, 200 रुपये वो उगाही कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारी पुलिस कहाँ है, हमारे देखने वाले कहाँ हैं? उनके सामने ये सारे अनैतिक अवैध कार्य हो रहे हैं। प्रदूषण कम कर सकती है क्या नेताएं? प्रदूषण तो तभी कम होगा जबकि आप सड़कों से गाड़ियां हटाओगे। हमारे बस की है, हमसे नेता आकर के मशवरा लेना, हमसे राय ले, हम उन्हें योजना बताते हैं कैसे आप करोगे। प्रदूषण भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा। सरकार को सबसे पहला कदम उठाना चाहिए। केंद्र में या राज्य की जो सरकारें हों, इनमें आपस में तो पहले एकता हो, आपस में समन्वय हो। राज्य में यदि केजरीवाल की सरकार है
तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 7 सांसद दिल्ली के जितने भी सांसद हैं सब भारतीय जनता पार्टी के, यानी सारे इलाके उनके कब्जे में। फिर भी उनकी आंख नहीं खुलती कि हम अपने इलाके के ट्रैफिक को, प्रदूषण को कैसे कम करें। अरे सबसे पहले आप योजना बनाओ ना कि जिस इलाके का इंसान किसी मोहल्ले में रहता है उसके पास गाड़ियां हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में जो जाता है उसके कार्य क्षेत्र की जो दूरी है वो कैसे जाता है, कैसे आता है, पहले आप इसका एक सर्वेक्षण करो। वहाँ के लोगों को उनकी अपनी गाड़ियों को त्यागने का मशवरा दो। उस मोहल्ले के लोगों को इकट्ठे करो कि आप यदि किसी इलाके से, मान लो GK1 से कनॉट प्लेस आने वाले लोग हैं, उनका कनॉट प्लेस में करोल बाग में काम है, तो उनके लिए एक छोटी सी बस की व्यवस्था करो कि बाकायदा उनको वहाँ से ले आए और यहाँ से उनको ले जाए कि वो अपनी गाड़ियाँ लेकर के रोड पे ना निकले, ट्रैफिक जाम ना हो, पॉल्यूशन ना हो। आप पॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैटरी CNG फलाना ठिकाना ले आए, लेकिन CNG से जो धुआं, जो गर्मी निकलती है उसकी पॉल्यूशन क्या कम है? उसके गर्मी, आप किसी बसों के पीछे खड़े हो जाओ ना, CNG बस के पीछे, उसकी गर्मी से आप तरफ जाओगे तो वो गर्म हवा जो निकल रही है वो तो पॉल्यूशन ही, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। आप उसको कैसे इनकार कर सकते हो? अब योजना बनाओ ना, आप इलाके इलाके में सर्वेक्षण करो ना, कौन लोग कहाँ कहाँ अपनी ड्यूटी पे, अपनी नौकरी पे, अपनी दुकान पे जाते हैं अपनी गाड़ियों को लेकर के, अकेले एक गाड़ी में एक आदमी, तो उनके लिए आप व्यवस्था करो ना। उनके लिए आप बढ़िया सा एक बस बनाओ, उससे उनको पिक ड्रॉप करो, उनको ले जाओ, ले आओ, गाड़ियाँ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दूसरी बात, जो गाड़ियाँ जिनके पास अपनी जगह नहीं है गाड़ियों के पार्किंग की, रखने की, उनको रजिस्ट्रेशन मत दो, भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। भीड़, जब सड़कों की भीड़ कम होगी तो सार्वजनिक परिवहन जो है वो आराम से चलेगा, उसको भी जगह मिलेगी चलने की। ये जो लंबी लंबी आप जो बसें लेकर के आए हो, बड़ी बड़ी, इन सब बसों की लंबाई आप कम करो, इस सब बसों की लंबाई कम करो। कहीं कहीं पे तो ये बसें मुड़ती भी नहीं है, दिल्ली की सड़कें ऐसी है। तो योजना बनाओगे तब तो। मैं एक बेवकूफ़ आम इंसान, रिक्शा चलाने वाला, मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। आप लोग बड़े बड़े राजतंत्र पे बैठे हुए, पढ़े लिखे पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी से, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। आप इस गंवार की बात तो सुनो। यमुना साफ हो गया, राम तेरी गंगा मैली, मैली की मैली रहेगी। साफ करने के लिए आपके पास योजनाएं क्या है? क्या योजना आप बना रहे हो? हजारों करोड़ रुपया आप फूंक रहे हो गंगा पे, यमुना पे, हाँ, सरयू पे। इसलिए तो भाजपा भी कदम उठा रही है। कोई सरकार नहीं कदम उठा रही है, सारी सरकारें जो है जनता को बेवकूफ़ बना रही है और जनता बेवकूफ़ बन करके उनको वोट दे रही है। इनको यमुना साफ करने का इनके पास माइंड ही नहीं है। यमुना के साथ साथ आप एक चैनल लगाओ ना, जो गंदा पानी सीवरेज का वो चैनल हो, वो आगे जा कर के कहीं सीवरेज प्लांट में ट्रीटमेंट होकर के साफ हो, फिर जा कर के नदी में जा कर के वो मिले या समुद्र में जा कर के मिले। उसके साथ साथ एक गलियारा तो आप बनाओ, कम से कम ये कोशिश तो करो। आप नेता महाराजा बन चुके हैं, आज के नेता जनता से मशवरा कहाँ लेती है? सिर्फ वोट लेती है, वोट। जनता की भी तो कहीं ना कहीं गलती रहती है ना, कि जितना भी पूजा के सामग्री होता है सारा उसमें जाके डालते हैं। हाँ बिल्कुल, कहा ना, तो जनता की भी तो गलती हुई ना। बिल्कुल गलती होती है। देखिए, पूजा सामग्री है या कोई भी पवित्र चीज है, उसे जो है कि जल में डालने की एक प्रक्रिया सदियों से चलती आई है, लेकिन लोगों को इस प्रक्रिया को खत्म करके उसे किसी ऐसी ज़मीन पे जो बंजर ज़मीन हो, जहाँ किसी का आना जाना नहीं हो, एकत्रित करके वहाँ जा करके उसे ज़मीन में या कहीं उस तरीके का तालाब बना करके उसमें विसर्जित करे, तो ये जनता भी समझदार बनेगी। लेकिन सरकार इसके लिए जो है आगे कदम बढ़, सारे काम देखिए सरकार के ऊपर होता है, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन सरकारों ने जनता से कब मशवरे लिए? चुनाव आता है। आपकी नज़र में पहले सरकार को जनता से मशवरा लेना चाहिए। चुनाव जब आता है ना, तो जनता, हमारे देश की जनता है बेवकूफ़, भारत मूर्खों का देश। ये जो टैग लगा हुआ ना, उतरेगा नहीं। वो सरकारों के नेता मंच पे बुलाते हैं, ये मेरा घोषणा पत्र है, मैं आज ये कर दूंगा, कल वो कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा। लेकिन वो नेता कभी जनता जनार्दन से नहीं कहते कि आप में से कोई है, आकर के अपनी समस्याएं बताइए यहाँ मंच पे, और उस समस्याओं पे मैं ध्यान दूंगा। और जीतने के बाद, इस क्षेत्र का विधायक और सांसद बनने के बाद, आपके समस्याओं को समाधान करके उस पर कार्य करूंगा। ऐसा कोई नेता नहीं करता ना, तो जनता नेता से पूछती है।
जो नेता मैनिफेस्टो बना के दे दिया जनता के, वाह भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बीजेपी सरकार के बारे में क्या बोलोगे? क्या बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार जमीनी मुद्दे पे कोई काम नहीं है इनका, बस हवाई उड़नछू वाला काम है। आज यहाँ कल वहाँ लैंड करो, परसों वहाँ लैंड करो, ये काम है। जमीन स्तर पे जो काम है ना, इनका कोई काम ही नहीं है जमीनी स्तर पे। 2016 में कहा था प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक एक भी बेघर नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने नहीं कहा। एक भी बेघर नहीं होगा। आज देख लो कितने करोड़ लोग बेघर हैं, उनके नाम पे 1 इंच जमीन भी नहीं है। आवास किसको मिला है? आवास उनको मिला है जिनकी अपनी जमीनें थी, मकान बनाने का पैसा मिला, आवास नहीं मिला है। एक कमरा बना लो 2.5 लाख रुपए मिला है, बहुत से लोगों को मिला है। लेकिन उनका कथन था कि एक जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए वो काम कोई सरकार नहीं कर रही है, कोई सरकार नहीं कर रही है। हवाई वादे हैं, आज ये कर देंगे, कल वो कर देंगे, परसों वो कर देंगे। मुंगेरी लाल, आपने एक सीरियल देखा होगा, बड़ा मशहूर था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल खुद सपना देखता था अकेले, और हमारे नेता पूरे देशवासियों को रोज दिखाते हैं मुंगेरी लाल के सपने, और जनता उस सपनों में खो जाती है। कोई कहता है कांग्रेस जिंदाबाद, कोई कहता है बीजेपी जिंदाबाद। अरे मूर्खों, कोई जिंदाबाद नहीं है, जिंदाबाद हम और आप हैं। इस देश के नागरिक जिंदाबाद है, कोई नेता जिंदाबाद नहीं।